अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो शायद ये प्रॉब्लम आपने भी फील की होगी। सिग्नल हमेशा सही होता है लेकिन एंट्री हमारी हमेशा लेट हो जाती है, या फिर कभी ऐसा होता है ट्रेड हमारा सही डायरेक्शन में गया लेकिन प्रॉफिट हम थोड़ा सा अर्ली बुक कर लेते हैं। सच बोलूं तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम मार्केट की नहीं है, ये प्रॉब्लम होती है टाइमिंग और कंफ्यूजन की। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है और कब ट्रेड अवॉइड करना है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यही मिस्टेक करते हैं, एक तो सिग्नल आने से पहले ट्रेड ले लेते हैं या फिर कंफर्मेशन का वेट नहीं करते, और इसी वजह से कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए मैंने काफी टाइम स्पेंड किया है सिंपल मोमेंटम बेस्ड सेटअप्स टेस्ट करने में, और आज के वीडियो में ऐसे ही एक सेटअप को डिस्कस करेंगे जो कि ईएमए क्रॉसओवर के बेसिस पर है, जो ऑप्शन बाइंग के लिए और तुम्हारे लिए दोनों के लिए यूजफुल हो सकता है। मैं पर्सनली इसे यूज करता हूँ जब मुझे काफी क्लियर मूव कैच करने होते हैं। नाउ वैसे तो मैं कई ज्यादा एडवांस सेटअप ऑलरेडी यूट्यूब पे शेयर कर चुका हूँ, तो तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। नाउ इस सेटअप को एकदम इफेक्टिवली यूज करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ लेमन का ऐप, क्योंकि यहाँ पे ना ये लोग ने सारे प्रीसेट बना रखे सारे सेटअप्स के। वीडियो के एंड में मैं चार्ट पे जाके तुम्हें पूरा सेटअप प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो मैं ना काफी टाइम से अलग अलग स्ट्रेटेजी टेस्ट कर रहा हूँ फॉर ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट या फिर वोलेटाइल मार्केट। हर टाइप के मार्केट में और टेस्टिंग में मुझे सिर्फ एक चीज समझ आई है, ट्रेडिंग को कभी भी हमें कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत थी ही नहीं। अगर आपके पास क्लियर रूल्स हो एंट्री और एग्जिट के, तो डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। तो इस सेटअप का ऑब्जेक्टिव भी काफी ज्यादा सिंपल है, सिर्फ ये 3 पॉइंटर्स ध्यान में रखना। अननेसेसरी ट्रेड्स अवॉइड करने हैं, सिर्फ क्लियर मोमेंटम के सेटअप्स लेने हैं और रिस्क हमेशा कंट्रोल करके रहना है, यानी कि एसएल जब भी आ जाए तब एसएल ले लो। तो आज मैं आपको यही अप्रोच स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाला। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैक टेस्ट करना, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना और अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना। सो नाउ मैं तुम्हें ना पूरा सेटअप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नाउ टू एक्सप्लेन दिस सेटअप मैं यूज करने वाला हूँ लेमन का ऐप। भाई देखो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐप्स अवेलेबल है, बट हर ऐप का भाई अपना अपना यूनिक फीचर होता है कुछ ना कुछ। एंड मुझे लेमन का क्या चीज़ लगती है, एक तो मुझे एक ही चार्ट में इंडेक्स भी मिल जाता है और नीचे स्ट्राइक प्राइस भी देख सकता हूँ, और तो और मैं ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ विदाउट इवन क्लोजिंग और चेंजिंग एनी काइंड ऑफ विंडो इन माई वन सिंगल फोन। तो भाई जिसके पास कुछ ऐसा सेटअप नहीं होता या फिर मल्टीपल स्क्रीन नहीं होती, तो वो फोन से भाई बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं विद लेमन। वैसे तुमने लेमन अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करके तुम्हें भी यही स्टेप फॉलो करना है जो मैं अभी आगे दिखाने वाला हूँ। तो चलो अब चार्ट की तरफ चलते हैं। अब जो मैं तुम्हें सेटअप दिखाने वाला हूँ, ये ऑब्वियसली बात है मैं लेमन के ऐप पे दिखाने वाला हूँ। तो ये मैंने ओपन कर लिया लेमन का ऐप। नाउ ये सेटअप यूज करने के लिए आपको ना स्कैल्पर के प्रो मोड में जाना पड़ेगा। वो आपको कैसे मिलता है, जैसे कि मैं बाहर आता हूँ, पहले एफएनओ में आना है और राइट साइड में बॉटम पे आपको मिल जाएगा स्कैल्पर प्रो। जब मार्केट में देखो मोमेंटम आता है ना, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि दोनों ही चार्ट तुम्हारे आंखों के सामने है, भले वो स्पॉट का चार्ट हो या फिर तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस हो। और तो और देखो स्कैल्पर मोड में ना ये लोग ने बाय डिफॉल्ट काफ़ी सारे इंडिकेटर्स दे रखे हैं। जैसे कि मैं तुम्हें ना एक अच्छा वाला बताता हूँ, जैसे कि ये 5 EMA सेल वाला है पावर ऑफ स्टॉक्स का, ये मैं डायरेक्टली लगा के देख सकता हूँ। और यहाँ पे जैसे मेरा SL हिट हुआ है, कहीं मेरी TP आया है, मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ। नाउ इन सारे इंडिकेटर्स में से एक और इंडिकेटर है जो कि आज हम यूज करने वाले हैं, विच विल बी EMA क्रॉस। तो उसके लिए देखो राइट साइड में प्लस आइकन पे जाना है। सबसे पहले मुझे इंडिकेटर्स पे जाना है और यहाँ पे मुझे स्क्रॉल करना, तो मुझे मिल गया EMA क्रॉस। अब मैंने यहाँ पे EMA क्रॉस लगा दिया। नाउ सेटिंग्स में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे 9 और 20 EMA हम लोग यूज करने वाले हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट हमें मिला है। नाउ ये जो 2 EMS हम यूज करने वाले हैं, ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम डिटेक्ट करने में काफी एफिशिएंट है। अब स्ट्रैटेजी का सबसे बेसिक सेटअप समझते हैं। अब तुमने डाउनलोड कर लिया है तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना। सबसे पहले हम चार्ट पे जाएंगे और चार्ट को रखेंगे 3 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ से राइट में जाएंगे, रेंज 3 मिनट्स, और उसी के साथ नीचे जो देखो तुम देख सकते हो कॉल ऑप्शन है। तो पहले तो मैं इसे स्विच कर लेता हूँ पुट ऑप्शन से। इसमें भी हम लगा देते हैं EMA क्रॉसओवर। इसका टाइम फ्रेम हम रखते हैं 1 मिनट फॉर डबल कंफर्मेशन। नाउ यहाँ पे ना एक काफ़ी छोटा सा चीज़ है जो कि मैं बताता हूँ। एक तो आपको सिर्फ और सिर्फ EMA क्रॉसओवर पे ट्रेड नहीं करना है, आपको एक चीज़ का ना हमेशा ध्यान रखना है कि मैं EMA क्रॉस के साथ साथ कन्फर्मेशन पे ट्रेड करूँ। कन्फर्मेशन हमें कहाँ मिलेगा, जो EMA का बैंड होता है ना, इस EMA के बैंड पे जब मार्केट अगेन जाता है तो वहाँ से रिट्रेस करना चालू करता है, एंड वो हमारा कन्फर्मेशन होता है, वहाँ पे हम एंट्री लेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन दिखा दूँ कैसे करते हैं। अब जैसे हमें सेल की एंट्री आ रखी है और टाइमिंग है 13:48। अब ये 3 मिनट टाइम फ्रेम है। नाउ हम जाएंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब 13:48 के टाइम फ्रेम पर जाने वाले हम। तो 13, अब यहाँ पे देख रहे कि यहाँ पे जब सेल की एंट्री बनी है, पुट के चार्ट में हमारी एंट्री थोड़ी सी अर्ली बनी है, विच इज़ ऑन 13:41, और यहाँ पे मेरी एंट्री कब बनी है 13:48। डेफिनेटली सी बात है, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी EMS लगाएंगे
तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमें सबसे पहले एंट्री मिलेगी, उसके बाद मिलेगी मुझे हायर टाइम फ्रेम पे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वेट करना है, ठीक है। हमें वेट करना है कि हमें पहले 3 मिनट वाले चार्ट में एंट्री मिले, उसके बाद मार्केट अगेन जब जाएगा अपने EMA बैंड पे रिट्रेस करने, तब वेट करेंगे। नाउ एज वी कैन सी कि मार्केट 1354 पे अगेन हमारे EMA बैंड्स पे रिट्रेस करने गया है, और नीचे वाले चार्ट में भी हम देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो 14.5 तक भाई यहाँ पे सेल की एंट्री है, लेकिन उसके बाद जब मेरी बाय की एंट्री बनी है, अगेन मुझे हमेशा डबल कंफर्मेशन का वेट करना है। जब मेरी बाय की एंट्री बनी है, उसके बाद अगेन जब ये रिट्रेस करने आया और यहाँ पे इसने जब ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दी, हम एंट्री करेंगे यहाँ पे एंट्री करने के बाद हम यहाँ से 1:2 या फिर 1:3 का TP रखेंगे, और हमारा जो भी एसएल होगा वो होगा कैंडल लो का। नाउ ये कैंडल ही क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली ग्रीन कैंडल क्लोजिंग है। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये टर्मिनल लिटरली बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ईजी टू यूज़ है, क्योंकि ऊपर की तरफ मैं यहाँ से निफ्टी देख सकता हूँ, बैंक निफ्टी देख सकता हूँ, फिन निफ्टी, मुझे कहीं पे भी लगाना मैं लगा सकता हूँ। यानी कि स्पॉट का चार्ट मैं फटाक से चेंज करके देख सकता हूँ। दूसरी चीज़, नीचे स्पॉट के चार्ट के साथ साथ मुझे कोई भी स्ट्राइक प्राइस भी चेंज करनी है, डायरेक्ट मेरे पास पूरी की पूरी ऑप्शन चेन है। मैं ऑप्शन चेन से कोई भी स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकता हूँ इंस्टेंटली, और मार्केट मोमेंटम के लिए मुझे बार बार कहीं और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। तो मोबाइल ऐप पर मुझे ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज लगा कि मुझे कई बार स्क्रीन स्विच नहीं करनी, मुझे टर्मिनल स्विच नहीं करने, बार बार मुझे चार्ट ओपन क्लोज नहीं करना, मुझे अपनी पोजीशन मैनेज करने के लिए चार्ट छोड़ के कहीं नहीं जाना है। एक ही स्क्रीन पे आप पे दोनों चार्ट स्प्लिट हो जाते हैं, और आप इन्हें बड़ा छोटा करके भी देख सकते हैं कि मुझे कहाँ एंट्री बनानी है, कहाँ नहीं बनानी। यहाँ पे हम पुट का चार्ट देख रहे हैं ATM का। तो जब मोमेंटम वाले ट्रेड्स आएंगे ना, तो प्रोबेबली अगर तुम ऐसा सेटअप यूज़ कर रहे हो तो तुम कभी भी मोमेंटम वाले सेटअप मिस नहीं करोगे, क्योंकि भाई तुम चार्ट छोड़ के जाने ही नहीं वाले। एक ही स्क्रीन पे तुम्हारे पास सब कुछ है, एग्जीक्यूशन से लेके प्लानिंग तक। तो चलो अभी क्विक रिकैप कर लेते हैं। इस सेटअप में हम यूज करने वाले 3 मिनट का ट्रेंड एनालिसिस, 1 मिनट कंफर्मेशन फॉर एंट्री, काफी टाइट स्टॉप लॉस, और मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलो। और सेटअप की एंट्री हमारा 920 EMA, जो कि आप लेमन पे जाते हो तो भाई बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। नाउ एक और चीज जो ना मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करते हुए इग्नोर की थी, विच वॉज इग्नोरिंग द ब्रोकरेज कॉस्ट। अगर आप डेली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपके हर ऑर्डर पे चार्जेस लगते हैं, और लॉन्ग टर्म में वो अमाउंट भाई बड़ा हो जाता है, वी ऑल नो दैट। इसी वजह से ना आप एक चीज कर सकते हो, फ्लैट फीस का इनका प्लान है, आप वो यूज कर सकते हो, जो कि है लेमन का इन्फिनिटी प्लान, जिसमें मंथली प्लान के साथ आपको मिल जाते हैं मंथली अनलिमिटेड ऑर्डर्स। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि तुम्हारी एडिशनल कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी। तुमने मंथली प्लान सिलेक्ट किया ना, तुम अनलिमिटेड ऑर्डर्स मार सकते हो भाई, तुम स्कैल्पिंग काफी ज्यादा कर सकते हो। वैसे अगर तुम ये स्क्रीन पे देख सकते हो तो ये प्लान जनरली 4000 रुपीज का होता है, और डिस्काउंट करके ये कुछ 1500 में सेल करते हैं फॉर 0 ब्रोकरेज फॉर अ मंथ। लेकिन अपने फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए 199 रुपीज में आप पूरे मंथ बिना कोई ब्रोकरेज नहीं पे करनी, लिटरली लाइक 199 पे करके आप 0 ब्रोकरेज में ट्रेड कर सकते हो फॉर अ मंथ। वैसे अगर आप एक एक्टिव ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप खुद कंपेयर कर सकते हो कौन सा ब्रोकरेज मॉडल आपके लिए बेस्ट है। अगर आप लेमन ट्राई करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स दोनों में दे दूंगा। तो अगर आप उस लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो ये स्कैल्पर मोड और इंडिकेटर दोनों चीजें आपको मिल जाएगी। और हाँ, एक और चीज बताता हूँ, वैसे अगर तुम इस लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो अप टू 5000 तुम्हें ना कोई ब्रोकरेज पे नहीं करनी है, अप टू 5000 रुपीज। अच्छा, एक और चीज जो कि मैं काफी दिल से फॉलो करता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी हो उसे ब्लाइंडली फॉलो कभी मत करना। पहले खुद जाके बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, फिर अपने रियल कैपिटल से यूज करो, क्योंकि वी ऑल नो एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। पहले कंपैटिबल हो जाओ स्ट्रैटेजी से कि क्या तुम्हें वो स्ट्रैटेजी कंपैटिबल लग रही है, क्या तुम ये यूज कर सकते हो, क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तो पहले वो बिल्ड कर लो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। अब कमेंट में बताओ आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी और आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डिसिप्लिन रहना और स्मार्ट ट्रेडिंग करना। बाय बाय।